हेलो गाइस, और सी प्लस प्लस के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के क्या काम होता है। ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। किस पे? वेरिएबल्स पे, वैल्यूज़ पे। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज हम पहले कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हो जाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? इंट x इक्वल्स टू 5, इंट y इक्वल्स टू 6। मैंने x में 5 डिक्लेयर कर दिया, y में 6। ठीक है, सी आउट क्या प्रिंट करवाएंगे? x प्लस वाई एंड इट विल गिव 11। ठीक है, सेम एज दिस। यह है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर भी दो तरीके से होते हैं। पहला होता है प्री और दूसरा होता है पोस्ट। हम बाद में ब्रीफ में देखेंगे। तो सेकंड चीज देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट यानी कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने x में 10 को स्टोर करवाया है। ठीक है, मैंने लिखा है x इक्वल्स टू, x प्लस इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा x इक्वल्स टू x प्लस 10 एंड x में ऑलरेडी क्या है? 10। तो 10 प्लस 10 एंड द आउटपुट विल बी 20। ओके, समझ में आ गया कि प्लस इक्वल्स टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। सेम प्लस इक्वल्स टू के साथ होगा, माइनस इक्वल्स टू के साथ भी यही होगा। अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 होता और x माइनस इक्वल्स टू 10 होता तो क्या हो जाता? x इक्वल्स टू x माइनस 10। ओके, थर्ड होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ यूज करते हैं हम लोग? ये होते हैं एंड, ये होता है और, ये होता है नॉट। एंड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अगर बोथ ऑफ द सिचुएशंस यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो हम लोग और को यूज करेंगे। और जो नॉट होता है, अगर वहाँ पे ट्रू आंसर आ रहा है तो वो उसको फॉल्स में दे देगा, और अगर फॉल्स आंसर आ रहा है तो वो उसको ट्रू में दे देगा। यानी ये क्या करता है? ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। वैसे हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग के अंदर? हम लोग कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फर्स्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा दिया, स्ट्रिंग सेकंड बनाई जिसमें मैंने लिखा सतीजा। ठीक है, स्ट्रिंग एक फुल नेम डिक्लेयर कर दी जिसमें मैं फर्स्ट और सेकंड को प्लस करवा रही हूँ। अब इसका मैंने आउटपुट निकाला सी आउट फुल नेम लिख के। तो बताइए क्या प्रिंट होगा? दिया, सतीजा। ठीक है, इन दोनों को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको मैथमेटिक्स में लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे हमने x को 5 दिया है, y को 10 वैल्यू दिया है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। 5 प्लस 10 15। बट यही अगर हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करें, अगर हम स्ट्रिंग में स्टोर करें तो x को मैंने 5 दिया, y को 10 दिया। ठीक है, अब अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? 510 प्रिंट होगा कि 5 और 10 साथ में प्रिंट हो जाएगा। पहले x है, देन y है, देन 510 आंसर आ रहा है। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसे का ऐसा प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं, साइज कैलकुलेट करने के लिए हम साइज का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग टेक्स्ट बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैंने दिया नाम स्टोर करवाया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, कोटेशन मार्क्स, लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज। ठीक है, मेरे को क्या प्रिंट कराना है? इसका साइज प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं क्या फंक्शन यूज कर रही हूँ? टेक्स्ट डॉट साइज। ये फंक्शन मैंने यूज किया और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि 1 2 3 4 5। तो हमारे क्या साइज निकला? 5। ओके।
नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस स्ट्रिंग। अगर हम लोग को जानना है कि स्ट्रिंग के अंदर हमने जो भी स्टोर कराया है उसके सेकेंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे क्या लेटर है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इन ब्लॉक्स को यूज़ करके। क्या देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्ट्रिंग दिया इक्वल्स टू हाहा, मैंने ये प्रिंट करवा दिया है, ठीक है, दिया के अंदर ये मैंने स्टोर कर दिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ दिया, इस ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा है थर्ड वर्ड, तो 0 1 2 3, तो थर्ड पे क्या है ए, तो क्या प्रिंट हो गया ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर इनपुट स्ट्रिंग्स। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इन, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर। एप्पल के साथ समझते हैं, मैंने इंट एप्पल्स डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, मैंने प्रिंट कराया हाउ मेनी एप्पल्स और सी इन यानी यूजर इनपुट ले लिया है एप्पल्स कि भाई कितने एप्पल्स हैं, ठीक है। तो एप्पल्स आर, कितने एप्पल्स है, यूजर ने जो इनपुट दिया वो प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगा के लिखा है एप्पल्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी यूजर ने यहाँ इनपुट दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस मैथ। बेसिकली क्या, मैथ के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं सी प्लस प्लस में, तो हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मुझे देखना है कि इन 2 डिजिट्स में से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैं क्या करूँगी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और मैं मैक्स फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर 2 वैल्यूज स्टोर करा दूंगी, और जब भी मैं इसको रन कराऊंगी, कंपाइल कराऊंगी, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने आप ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मिनिमम होगा, स्क्वायर रूट अगर हम निकालना चाहेंगे, हम लोग राउंड फिगर निकालना चाहेंगे और लॉग निकालना चाहेंगे तो उसके साथ भी सेम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं कि इफ में मैंने एक कंडीशन दे दी, अगर वो ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इंट डे डिक्लेयर किया कि डे मेरा क्या है, 4th है। इफ डे लेसर देन 4, अगर डे लेस देन है 4 से तो क्या प्रिंट होगा, कैन बी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एल्स क्या प्रिंट होगा, कैन बी फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। ये बहुत कॉमन से एग्जांपल था इफ एल्स को समझाने का। अब हम देखते हैं कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। एल्स इफ स्टेटमेंट तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे एल्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है कि इंट एज इक्वल्स टू 22, मैंने एज डिक्लेयर कर दी कि एज 22 है, तो ये कह रहा है इफ़ एज इज़ लेस देन 10, अगर 10 से कम है तो हम क्या प्रिंट कर देगा, चाइल्ड। देखिए एल्स इफ अगर एज 19 से भी कम है तो क्या प्रिंट कर देगा, टीन एज। और अगर ये भी नहीं है तो एल्स आ गया लास्ट में कि अगर अब ये दोनों ऊपर वाली कंडीशंस नहीं है ना तो क्या प्रिंट कर देगा कि ओल्ड, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो गया, ओल्ड, क्योंकि हमने क्या एज दी थी 22, तो 22 ना फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ना सेकंड कंडीशन को, इसलिए जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट एल्स के अंदर लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा शॉर्ट हैंड इफ एल्स, ठीक है। इंट हमने क्या दिया, टाइम क्या है 20, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू, ये देखिए ये कंडीशन होती है कि हम लोग डायरेक्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देनी होती है, आगे लगाना होता है क्वेश्चन मार्क, स्ट्रिंग के अंदर हमने डाला हमारा टेक्स्ट और हमें ये यूज़ करना था कॉलन, ठीक है। सिचुएशन मैंने यहाँ दे दी, कॉलन लगा के सेकेंड सिचुएशन मैंने यहाँ दे दी, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो 2018 से लेस थोड़ी होता है, ज़्यादा होता है, तो ये क्या है, फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग, ठीक है। अब हम स्विच केस देखते हैं, C++ में स्विच केस कैसे होता है, ठीक है। मैंने पहले क्या डिक्लेयर कर दिया, इंट डे 4, कि हमने स्विच स्टेटमेंट में डे को यूज़ करना है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने पहले डिक्लेयर करना होता है डे, ठीक है। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल में, तो मैं डे को यूज़ कर रही हूँ। स्विच डे, हम लोग को क्या स्विच कराना है, डे स्विच कराना है। केस यूज़ करते हैं हम, इसके अंदर केसेस बनाते हैं, एक केस लिखा उसको ब्रेक कर दिया, सेकंड केस लिखा उसको ब्रेक कर दिया, कि अगर कोई भी इनमें से जैसे जैसे ट्रू हुआ तो जहाँ पे भी ट्रू होता है वहाँ वो लूप वहीं पे ही रुक के आउटपुट प्रिंट कर दे, ठीक है। केस 1 में मैंने लिखा है कि अगर केस 1 है, डे 1 है, अगर मंडे है तो
केस वन है तो मंडे आउटपुट आ जाएगा। केस 2 है तो ट्यूसडे आउटपुट हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा यहीं पे। अगर केस 3 है तो वेडनेसडे। ऐसे ही हम लोग ब्रेक को यूज़ करते रहेंगे सारे में। केस 4 है तो सी आउट थर्सडे, केस 5 है तो सी आउट फ्राइडे, केस 6 है तो सैटरडे एंड 7th है तो संडे। हमारा आउटपुट क्या आएगा? थर्सडे 4, क्योंकि हमने क्या आउटपुट दिया था? डे 4। तो डे 4 में क्या है? सी आउट थर्सडे, तो क्या प्रिंट हुआ? थर्सडे। ठीक है, इसमें हम लोग डिफॉल्ट सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं कि इफ अगर ये लोग इनमें से कुछ भी सिचुएशन नहीं है तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट डाल देते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अगर इनमें से कोई सी भी ट्रू नहीं हुई तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे वाइल लूप पे। ठीक है, C++ में वाइल लूप कैसे वर्क करता है? इंट i इक्वल्स टू 0। वाइल में हमने हमारी क्या डाली? सिचुएशन डाली कि अगर i 5 से लेस है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? i और i प्लस प्लस, यानी कि लूप कब तक चलता जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, जब तक i 5 से छोटा रहेगा। लूप में हमने क्या किया था कि हमने पहले सिचुएशन दे दी थी, देन वो प्लस हो के नेक्स्ट आगे जा रहा था। बट डू वाइल में क्या होता है कि हम लोग पहले प्रिंट करा रहे हैं और वाइल की कंडीशन जो है वो हम बाद में दे रहे हैं। तो मैंने इंट i इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर किया। डू में मैंने क्या डाला है कि सी आउट प्रिंट करवाना है, हमारे i को प्रिंट कराना है। पहले 0 प्रिंट होगा, देन उसमें +1 होगा। ठीक है, कब तक ये लूप कब तक चलेगा? जब तक i 5 से लेस रहने वाला है तब तक ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। 1 2 3 4। ठीक है, प्लस प्लस होता जाएगा और ये लूप ऐसे ही चलता जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैंने क्या एग्जांपल लिया है, हमें काउंटडाउन चाहिए 3 2 1 का, बैक में जाने का। ठीक है, तो काउंटडाउन में मैंने क्या वैल्यू स्टोर कराई है? 3। हमारा लूप कब तक चलेगा? जब तक काउंटडाउन 3 तक आएगा, मतलब कि 0 से कम रहने वाला है, काउंटडाउन जब तक बड़ा रहने वाला है। ठीक है, सी आउट क्या किया हमने? काउंटडाउन प्रिंट करा दिया। ठीक है, काउंटडाउन हमने क्या लिख दिया? माइनस माइनस, यानी कि 3 2 1 और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे। ओके, एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें अगर इवन नंबर प्रिंट कराने हैं 0 से लेकर 20 के बीच में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इंट i इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर किया। वाइल मैंने सिचुएशन दे दी कि इफ़ i इज़ लेसर देन और इक्वल टू 20, तो सी आउट क्या आना चाहिए? i। जब जब ऐसे आता जाएगा उसमें 2 2 प्लस होता जाएगा। ठीक है, और ये लूप ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हम 20 तक नहीं आ जाते, तो सारे इवन नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। फॉर लूप का हम लोग क्या स्ट्रक्चर देखते हैं? पहले हम लिखते हैं फॉर। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग क्या डालते हैं? कंडीशन। इनिशियलाइजेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, इंक्रीमेंटेशन होता है। देखिए, मैंने इंट i इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर किया, i लेस देन 5, देन i प्लस प्लस, और सी आउट मैंने क्या प्रिंट करा दिया? i। तो जब तक i क्या होता है? i से 5 लेस होता है, मतलब i 5 से कम रहता है, तो ये लूप की तरह प्रिंट कराता जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब काम सारे लूप एक ही करते हैं, बट हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया? 0 से 20 के बीच में मुझे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो मैंने डाल दिया इंट i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i कब तक प्रिंट होगा? जब तक i लेस देन रहता है 20 के, यानी कि लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तो 20 तक प्रिंट होगा। और i इक्वल्स टू i प्लस 2, प्लस 2 होता रहेगा हम लोग 2, देन यहाँ पे आएगा, ये अभी भी कम है, देन प्लस 2 हो जाएगा 4, यहाँ आएगा, ये अभी भी कम है, तो ऐसे पूरी 2 की टेबल 20 तक प्रिंट हो जाएगी।